हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सौगनी पंडित, फ्रॉम अर्बन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे बीमारियों के बारे में जो आज के युवा पीढ़ी ग्रसित हो जा रहे हैं, परेशानी में है। तो क्यों होता है? वह बीमारी आपको माइग्रेन है। तो माइग्रेन क्या है और माइग्रेन होता है तो क्यों होता है? अगर आप हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, माइग्रेन की समस्याओं से आप अगर परेशान नहीं हैं, अगर इससे बचना चाहते हैं, तो मैं वो भी आपको टिप्स बताऊंगा। माइग्रेन होने पर आपके शरीर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आता है, उसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है और उसका डायग्नोसिस क्या है, उसका इलाज क्या है। साथ ही साथ मैं कुछ ऐसे होम रेमेडीज टिप्स मैं बताऊंगा जिसके ज़रिए अगर आप माइग्रेन की समस्याओं से परेशान हैं, जूझ रहे हैं, लंबे समय से दवाई खा रहे हैं, फिर भी आपकी समस्या दूर नहीं हो रही है, तो ये होम रेमेडीज़ के ज़रिए और कुछ मैं डाइट प्लान के ज़रिए आपकी समस्याओं को मैं दूर करने का प्रयास करूँगा, जिससे कि आपकी जो होने वाले माइग्रेन की समस्याओं से आप परेशान होंगे। मैं बार बार माइग्रेन कर रहा हूँ, आखिर माइग्रेन क्या है? माइग्रेन को हम सरल भाषा में कहें तो अधकपाड़ी कहते हैं। अधकपाड़ी का मतलब होता है शरीर के माथे के आधे हिस्सा में दर्द करना। जैसे ये हेड हो गया, या तो इधर दर्द करना, या तो फिर इधर दर्द करना, या तो फिर पीछे दर्द करना, या फ्रंटियल हेडेक में दर्द करना। कभी कभी इसकी खासियत है, कभी कभी आँखों के ऊपर दर्द करना, ये सब, कभी कभी आँखों के नीचे, यह सब दर्द करना। यह दर्द कभी कभी सडन भी हो सकता है, कभी कभी आपको हमेशा दर्द बरकरार रहेगा। यह दर्द कुछ मिनटों के लिए होगा, कुछ घंटों के लिए होगा, या फिर कई एक दिनों के लिए आपको यह दर्द होगा। यानी मोर वैराइटीज ऑफ सिम्टम्स इसमें आपको पाए जाते हैं। लेकिन अभी तक माइग्रेन होने का कोई ऐसा खास रीज़न निकल के सामने नहीं आया है जिससे उस रीज़न का इलाज किया जाए, जिससे कि माइग्रेन समस्याएं दूर हो। जैसे उदाहरण के तौर पर ले लें, अगर किसी पेशेंट को टीबी हो गया, टीबी का इलाज करेंगे, बुखार समस्या ठीक होगी, खांसी ठीक होगी, वेट लॉस हो रहा है वो ठीक होगा, भूख नहीं लग रहा है वो ठीक होगा, तो ये रीज़न टीबी है। तो ठीक उसी तरह माइग्रेन में भी कुछ ऐसा बैक्टीरिया नहीं है, न कोई वायरस है, न कोई पैरासाइट है, न फंगल है, जिसको स्पेशली उस पर ट्रीटमेंट करके ठीक किया जा सकता है। लेकिन कुछ रीजन, कुछ साइंस का मानना है, या कुछ जो है आपका वैज्ञानिक का मानना है, डॉक्टर्स का मानना है, ये रीजन से आपको माइग्रेन की समस्या होती है। दोस्तों, माइग्रेन एक जेनेटिक भी होता है, वंशानुगत भी होता है। जैसे 14 साल के बच्चे से भी स्टार्ट हो सकता है, और एडल्ट तकले जो भी होते हैं, किसी भी उम्र के लोगों में माइग्रेन की समस्या हो सकती है। तो बहुत सारा चेंज, जैसे महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस की वजह से दर्द होता है। पुरुषों में देखेंगे कि आपको लंबे समय से अगर वो डायबिटीज़ के दवाई खा रहे हैं, उसमें भी आपको ये माइग्रेन की समस्या आपको हो सकती है। आप माइग्रेन की समस्याओं में आप देखेंगे कि जो स्मोकिंग करते हैं, जो तनाव में रहते हैं, जो स्ट्रेस में रहते हैं, नींद पूरी नहीं लेते हैं, बहुत सारा रीज़न आपको माइग्रेन को इशारा करता है। मैं आपको बताऊंगा एक एक कॉजेज, एक एक कारण कि माइग्रेन होने का रीज़न क्या है। तो फर्स्ट रीज़न है कि आपके मस्तिष्क में होने वाला एक विकार है, होने वाली एक इम्बैलेंस है, जिसके वजह से आपको सर में दर्द होता है। यह सर में दर्द का खासियत क्या है कि आपको जब भी माइग्रेन पेन होगी तो आपका वोमिटिंग टेंडेंसी आएगा, आपका मतली आएगा, आपकी उल्टी की समस्या आएगा, साथ ही साथ आपका दर्द होगा। इसकी मेन खासियत है। उसको सनलाइट से दर्द होगा। जैसे देखेंगे हीट वेव, गर्मी के दिनों में आप देखेंगे कि जब हीट वेव अत्यधिक, जब धूप गिरती है, अत्यधिक जब गर्मी रहती है, उसमें आपको सर में दर्द हो जाता है। और कुछ कॉन्स्टिपेशंस भी सामने आया है कि आपका जब कब्जियत रहेगा
आप 2 दिन 3 दिन तक आप बाथरूम में जाते हैं फिर भी आपका पेट साफ नहीं होता है, पेट में गंदगी भरा है, जमा है, उस वजह से भी आपको सीवियर हेडेक हो सकता है। मैंने चौथा कारण मैं बताऊंगा कि आज का जो युवा पीढ़ी है आजकल, जो कि बदलते जीवन शैली यानी बदलते लाइफ स्टाइल और अनहेल्दी डाइट के रीजन से, के कारण से माइग्रेन की ओर इशारा करता है। बहुत सारी बीमारियां का जड़ यानी बदलते लाइफ स्टाइल, अनहेल्दी डाइट के कारण बीमारियों का जड़ बनते जा रहा है और उसमें से एक आता है माइग्रेन की समस्या। मैं पांचवा बताऊंगा कि आज जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, जो देखेंगे फास्ट काम करना है, लंबे समय तक ले आप काम करते रहते हैं, काम करना ठीक है, लेकिन जब आप लंबे समय तक आपको जगे रहना, हमेशा टीवी स्क्रीन से जुड़े रहना, जैसे लैपटॉप से जुड़े रहना, टीवी से जुड़े रहना, मोबाइल से, यानी स्क्रीन से लंबे समय से जुड़ा रहना, रात तक नहीं सोना, काफ़ी रात तक जगे रहना, 3 बजे 2 बजे 3 बजे 1 बजे तक जगे रहना, कम नींदें लेना, है ना, यह सब इशारा करते हैं, माइग्रेन की तरफ इशारा करता है। अब ये माइग्रेन पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा देख गया है। कारण क्या है? महिलाओं या तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, दूसरी होता है कि बहुत सारा पिल्स टैबलेटें खाती है, गर्भनिरोधक दवाइयाँ खाती है, उस वजह से भी यह समस्या आता है। दूसरी बात है कि आपको अगर किसी चीज़ में स्मॉल स्मेल हो, दुर्गंध हो, गंध हो, जैसे आप देखेंगे परफ्यूम का जो गंध लगेगा उसमें आपको सर में दर्द हो जाएगा, या फिर पेट्रोल एकदम उसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, उसमें आपके दर्द हो जाएगा। अगर आप दारू पीते हैं, शराब पीते हैं यानी रेड वाइन आप पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, इससे आपका दर्द होगा। इन्वायरमेंट चेंजेस, कभी ठंड का समय आएगा तो आपका दर्द हो जाएगा, कभी गर्मी आएगी तो आपका दर्द हो जाएगा। इस तरह की समस्याएं आपको माइग्रेन की ओर इशारा करता है और माइग्रेन का दर्द होता है। और सबसे खास महत्वपूर्ण बात क्या है माइग्रेन का फैक्टर्स, कि आजकल जो है कि आप देखेंगे होने का रीजन माना गया है कि आपके मस्तिष्क के अंदर जो नर्व्स होता है, या फिर नर्व्स हो गया, आपका केमिकल्स हो गया, या फिर आपको और जो है आपको ब्लड सेल्स में होने वाले अचानक परिवर्तन के कारण आपका सीवियरिटी, दर्द की जो सीवियरिटी है वो बढ़ जाता है, जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ये आपको साइन और सिम्टम्स मिलेंगे। माइग्रेन के रोगियों में आपको देखने को मिलेगा कि वह उसमें चिड़चिड़ापन रहेगा, भूख नहीं लगेगा, है ना, साथ ही साथ उनको गोर हाथ पैर में झुनझुनी लगना, बाघा लगना, तनाव में रहना, स्ट्रेस में रहना, नींद पूरी नहीं लेना, हमेशा गुस्से में रहना, ये उनकी खासियत रहेगा। और हमेशा देखेंगे कि आपके प्रेजेंट माइंड उसको लॉस रहेगा, मेमोरी उसका लॉस रहेगा, वो बातें आपसे करेंगे लेकिन उनका ध्यान कहीं अदर जगहों पर आकर्षित रहेगा। तो ये समस्या, ये फैक्टर्स, ये आपका कॉम्प्लिकेशंस आपको माइग्रेन में देखा गया है। याद रखें, माइग्रेन की समस्याओं से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको हेल्दी डाइट लें, समय से खाना खाएं, भरपूर नींद लें, अत्यधिक हरी पत्तीदार हरी साग सब्जियां आप लें, फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, कॉन्स्टिपेशंस को नहीं होने दें, ठीक है, स्ट्रेस को आप रिमूव करें, आप वही काम करें जिससे आपका पॉसिबल है। कम से कम 7 से 8 घंटा नींद पूरी लें, बॉडी को हाइड्रेट रखें, डिहाइड्रेट नहीं होने दें। ये भी एक फैक्टर है कि आप काफ़ी देर तक प्यासे रहते हैं, इस वजह से भी आपकी माइग्रेन की समस्याएं आपको मिलता है। तो यह सब समस्याओं को रिमूव करना चाहते हैं तो ऐसी समस्याओं से आप इसको हमेशा पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें और इस पर ख़ास ख्याल रखें। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा क्या डाइट प्लान है और क्या होम रेमेडीज है जिससे लेने से, सेवन करने से आपकी माइग्रेन की समस्याएं दूर होगी।
जिससे कि आप फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो इस तरह की वीडियो में बने रहने के लिए अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में निश्चित ही शेयर करें। मेरा उद्देश्य है कि आप सब स्वस्थ रहें, दुनिया स्वस्थ रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।